इसके पहले आप लोग पैराग्राफ पढ़े थे कि उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपियां कहती है ना उद्धव से कि हे उद्धव जाओ, हम सभी गोपियां तुम्हें भली भांति जान गई हैं, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। हम ब्रज की नारियों के साथ जोग की बातें तुम करते हो, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है। जाओ उद्धव जाओ, तुम अपनी निर्गुण ब्रह्म की बातों को रखो और धीरे से यहाँ से निकलो। तुम चुप करो, हम सब गोपियां तुम्हें भली भांति जान गए। अरे श्याम ने तुमको यहाँ पर भेजा था, वह क्यों नहीं आया? तुम तो कोई बीच के व्यक्ति लगते हो। हाँ, हम ब्रज की नारियों के साथ योग सिद्ध योग साधना की बातें करते हो, दशा दिगंबर की बात करते हो, दिगंबर जानते हो। हाँ, हम गोपियां श्रृंगार करने वाली श्रृंगारिक महिला है, और तुम श्रृंगार हटा करके गेरुआ वस्त्र धारण करा करके योग सिद्धि योग साधना में लिप्त होकर के ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हो, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में न हमने कभी सुना था, न सुना है, और न ही शायद सुनना चाहते हैं। हमारे सगुण नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना और कोई हमारा स्वामी नहीं है। ये सब बात बताएं, है ना। और उद्धव क्या कह रहे थे? उद्धव क्या कह रहे थे बताओ? उद्धव यही कह रहे थे ना कि हे गोपियों, श्री कृष्ण ने हमसे यह संदेशा भेजा है कि अब वे नहीं आएंगे और तुम किसी दूसरे देवी देवता निराकार ब्रह्म की उपासना करो। भाई ओम का जाप करो, वह निराकार ब्रह्म तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। गोपियों को खल गया यह बात, खलस से खल गई यह बात। अब गोपियां उद्धव को डपटने लगी कि तुम जिस निराकार ब्रह्म के बारे में हमको बताने आए हो, बताओ उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। पॉइंट पे आओ, देखो लिखा है ना, तुम जिस निराकार ब्रह्म के बारे में बताना चाहते हो, निर्गुण कौन देश को वासी, वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। जिस निराकार ब्रह्म के बारे में कह रहे हो कि तुम इनकी शिक्षा क्या नाम है कि इनकी सिद्धि करो, इनकी तपस्या करो, ये तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, हम मानती हैं, चलो अच्छा तुम बताओ निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी, निर्गुण कौन। देखो देखो लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव बताओ, वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है, वह निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है। और तो और मधुकर कई समझाई ले, हम तुमको अपनी हे उद्धव, हम तुमको अपनी सौगंध दे करके तुमसे पूछती हैं। समझाई ले मैंने पूछती हैं, और हम तुमको अपनी सौगंध कसम दे करके पूछती हैं। कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है, हम तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, हम तुमको अपनी सौगंध दे करके पूछ रहे हैं, सही सही बताओ वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी। आ जाएगा। कहो है जनक, बताओ उद्धव, उस निराकार ब्रह्म का कौन जनक है। जनक है मतलब पिता है। और उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। हे उद्धव, शुरू देखो, हे उद्धव बताओ वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। हम तुमको अपनी सौगंध देती हैं, हम तुमको अपनी कसम देती हैं और पूछती हैं, हम कोई तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे। देखिए लिखा है ना, बूझत साँच न हंसी, हम सही सही पूछ रही हैं तुमसे, बताओ उस निराकार ब्रह्म का किस देश का निवासी है। हम तुमसे सही से पूछ रहे हैं, हंसी मजाक। बताओ उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, और कौन दासी है। आ गया? आया नहीं? आगे लिखा है, कैसे बरन है, कैसा उसका रंग रूप है, कैसी उसकी वेशभूषा है, माने बनावट है, और की रस में अभिलाषी, और उसको किस रस से अधिक लगाव है। आया? बताओ उद्धव बताओ। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं, गोपियां उद्धव को वार्निंग दे रही, चेतावनी दे रही। क्या दे रही हैं? कि पावे गो पुण्य कियो आपनो, हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। हे उद्धव, तुम हमें जितनी भी हमने प्रश्न पूछा है, सभी प्रश्नों का उत्तर
ठीक ठीक सही रूप से देना। यदि तुम हमारे साथ तनिक भी कोई कपट करोगी, देखिए लिखा है ना कि पावै गो पुण्य कियो आपनो माने यदि तुम हमारे साथ तनिक भी कोई कपट का व्यवहार करोगे, छलावा का व्यवहार का, हमें छलोगे, हमसे झूठ बोलोगे, तो तुम वही पाओगे जो तुम हमारे साथ किए रहोगे, वैसे फल पाओगे। ये समझ लेना, उसका फल तुम्हें स्वयं भोगोगे। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर के, इतने व्यंग रूपी तर्क को सुनकर के मानो उद्धव वहीं खड़े रह गए। देखिए लिखा है ना कि सुनत मौन है रहो बावरो, वे उद्धव वहीं खड़े रह गए और अपने आप को मानो ठग लिए से प्रतीत किए, सोचते ही रह गए। सुनत मौन है रहो बावरो, वो बावले होकर के पगला गए उद्धव, ही गोपियां हैं, इतनी गजब की बात, इतने तर्कपूर्ण बातें बोल रही, ये गोपियों को साधारण में नहीं समझ लिया था। ये साधारण कह रही है ना, पावे गो पुण्य कियो आपनो जौरे करे गो गासी, ये लिखा है ना, अगर तुम हमारे साथ तनिक भी कपट व्यवहार किए तो तुम वही प्राप्त करोगे, वही फल को प्राप्त करोगे जो तुमने अभी किया, वही फल भोगोगे। इतना सुनते ही उद्धव वहीं खड़े के खड़े बावले से सोचने लगे, खड़े के खड़े रह गए, अपने आप को ठगे हुए से महसूस करने लगे। और आगे क्या लिखा है, सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं मानो उनकी बुद्धि चरमरा गई, मानो उनकी बुद्धि चरमरा गई, उनका पूरा का पूरा विवेक ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आया नहीं? गोपियों ने अपनी चतुराई भरे प्रश्नों से मानो उद्धव को वहीं पे अनपढ़ सिद्ध कर दिया, ठगा हुआ सा सिद्ध कर दिया। उद्धव की सारी बुद्धिमानी फेल हो गई और अपने आप को वहीं खड़े के खड़े रह करके अपने आप को बावला समझने लगे। लिखा है ना, सबय मति नासी, मानो उनका मति पंचर नहीं भ्रष्ट हो गई। समझ में आया? अच्छा, ये सब जब बातें हुई, ध्यान दीजिएगा, ये सब जब बातें हुई तो उद्धव को बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह से एडजस्ट किए। भाई, एडजस्ट करना व्यक्ति का एक स्वभाव है। हर एक समय में व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। उद्धव अपने आप को एडजस्ट किए, बचते बचाते, हिलते हिला, इधर उधर टस मस होते हुए कैसो कैसो करके बच करके उद्धव कहाँ पहुंचे, मथुरा। अभी नहीं गए हैं। उद्धव जाते जाते सोचे कि अंतिम कार्य तो अभी, अंतिम कार्य क्या था, सोच के बताओ। नहीं मालूम? वो था यशोदा और नंद जी को कहने कि हम नहीं लौटेंगे। अभी उद्धव यशोदा के पास पहुंचे ही नहीं, अभी बडरवे पे गोपी पकड़े हैं ना उनका ढेवड़ा। अब वो वहां से आगे बढ़े तब न जाएं। ध्यान देना, बड़े मजेदार प्रसंग चल रहा है अब। उद्धव बचते बचाते, गोपियों से नजर हटाते, उनको इधर लुकते लुकाते कहीं पहुंचे कहाँ, यशोदा जी के घर, जो भगवान श्री कृष्ण का घर। यशोदा के पास पहुंचे हैं। सोचे थोड़ा मैया का भी हाल समाचार ले लूं, मैया का हाल समाचार लूंगा तभी ना जाऊंगा वहां, माधव तो मुझे पगलवा डालेगा कि तुम कहाँ चले आए, मैया का हाल समाचार तुम लिए ही नहीं। मैया से भी थोड़ा हाल समाचार, एक तो इसे उनका दिमाग खत्म बा है, 60 करा था, गोपी रगड़ दीन साफ हो गया न हुई उद्धव। तब कैसो अपन सूंघ सांग के अपन मिर्गी उर्गी याद रहा, तब चप्पल पर सुहाइन हो साय उन्हें। तब उद्धव कहाँ पहुंचे, मैया यशोदा लगे। मैया यशोदा के हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कियन, चरण स्पर्श कियन, हाल समाचार लेहन। फिर ओकरे बाद माखन उखन खाए हुई। खाए के बाद उद्धव जब सोचे मैया आज्ञा द, माधव जोहत हुई तो हार लाडला कन्हैया भेजे हैं, जोहत हुई कि अब है उद्धव आए नहीं, उन हमार मार्ग देखत हुई, रास्ता ताकत हुई। तो यशोदा कहत है ऐसे चला जब कुछ सनेस हमार ले जा। आज के जमाने वाला वीडियो कॉलिंग तो रहा नहीं सूरज,
वीडियो कॉलिंग तो रहा नहीं, चिट्ठी रहा। उद्धव सीधा पहुंचाहन तो कहें चिट्ठी का लिखी, तो है बच्ची हम जोन जोन कहब यह जाए के गीते से श्री कृष्ण के ओरिजिनल माता बोले तो देवकी से जाके कह देना। हमारे के छोट का संदेश बा है, यह संदेश ले जाए के देवकी से बोलते हैं ना कह दी है, बोला करा इसे थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। समझ गया? तो संदेशो देवकी सो कहियो, देखिए लिखा है यशोदा जी देवकी को एक पथिक उद्धव के हाथों संदेश भिजवाते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे देवकी, मैं तो हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की एक धाय माँ हूं। धाय माँ मतलब पालन पोषण करने वाली केवल एक काल्पनिक माता हूं। माया करत ही रही हूं, पर वह मुझे मैया ही कहा, मैया कहत ही रही हूं। मैं तो आपके पुत्र की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली एक साधारण काल्पनिक माता हूँ, लेकिन आपका पुत्र श्री कृष्ण जब तक मेरे पास था मैया कहत ही रही हूँ, तब तक उसने मुझे माँ ही कहा, मैया ही कहा था ना। यद्यपि टेव तुम जानत, इसलिए मेरा उसके प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव है, बड़ा ही प्रेम है एक पुत्र माता का पुत्र के साथ। समझ में आ रहा है? yes, और आगे वाली लाइन क्या कहा जा रहा है? नहीं, यद्यपि टेव तुम जानती उसकी, हे देवकी जी, यद्यपि आप उसकी टेव मतलब सारी आदतों को जानती होंगी। यद्यपि मैं तो उसकी पालन पोषण की थी, मुझे तो उसका हर एक समय का हर एक किया गया कार्य याद है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ यद्यपि आप पुत्र मोहन मतलब पुत्र मोहन की सारी क्रियाकलापें, उसकी टेव मतलब जिद या आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा है। देखा लिखा है ना, क्या लिखा है कि तऊ मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे उसके बारे में कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा है। आ जाएगा? देखे लिखा है प्रात होत मेरे लाल लड़ैत, मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही, प्रात मतलब सुबह ना, प्रात होत लाल लड़ैत, लड़ैते मतलब लाडले, प्रातः होते ही मेरा श्री कृष्ण, मेरा लाडला श्री कृष्ण सुबह होते ही माखन रोटी खाने की उसको आदत है, कि प्रातः होते ही उसे माखन रोटी मिलना चाहिए। पहले मनई अंजन मंजन नहीं करत रहा, सवेरे सोए की उठाई, नून तेल लगाए के 3 रोटी हीज के अपन फिर गोली खिलाए चल दे। अब तो सवेरे सोए के उठबे पहले मंजन करबे ना, फिर ओकरे बाद फिर समझते ही है प्राकृतिक क्रिया यही सब अपन करत है सब। पहले मने ऐसे ना है, अब करते ही का हम तू जानत है। लेकिन यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है कि प्रात होत मेरे लाल लड़े, प्रातः होते ही मेरा लाडला कन्हैया माखन रोटी उसे बड़ा ही भाता था, माने बड़ा ही प्रिय होता था, उठ करके वह उसे खाने की आदत थी। अब अगवा का लिखा बा, तेल उबटनो आरु ताते जल मिला, तातो माने गरम, तातो माने गरम। अब आगे कहा जा रहा है कि उपटन तेल और गर्म पानी को देखते ही, गर्म पानी में नहलाने वाले पानी, तेल उपटन और गर्म पानी को देखते ही मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया भाग जाता था कि मैया भी पकड़ लेगी तो तेल से घसेगी, मालिश करेगी,
1 घंटा उपटन लगाएगी, गरम गरम पानी से नहलाएगी, साबुन लगाएगी, दुनिया भर का किचाइन करेगी और देखते ही वहां से 1 2 3 हो जाता था। जो बता रहे हैं, प्रातः होते ही मेरे लाडले कन्हैया को माखन रोटी बहुत ही भाता था और वो बहुत ही खाता था, बहुत अच्छा लगता था उसको। और तेल, उपटन और नहाने के गर्म जल को देख करके वो भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। और ताही देख भजे माने उसे देख करके वो वहां से भाग जाता था। आया आ गया ना। और उसे पसंद नहीं था ये सब, नहाना धोना ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था। इस समय, किस समय? तेल की मालिश करने के समय, उपटन लगाने के समय और गर्म पानी से नहलाने के समय जोई जोई मांगत, वो जो जो डिमांड करता था, जो जो मांगता था, लिखा मत डिमांड करता था, माने जो जो वो मांग करता था सोई सोई देती। सोई सोई देती नहीं, वो चीज मैं उसे देती थी, तब जाकर के क्रम से वो कार्यों को करवाता था। आगे नहीं। सूर पथिक मिला। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात चिंता सताती रहती है। सूर पथिक सुनि मोहि। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव से कहती है, हे पथिक उद्धव, मेरी बात को सुनो, मेरे हृदय में दिन रात यही चिंता सताती रहती है। देखा लिखा ना, मोह दिन रात बढ़े रहत, उर माने हृदय। दिन रात मेरे हृदय में केवल यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलक लड़े तय मोहन। मिला, मेरो अलक लड़े तय मोहन। मिला, यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कान्हा, मेरा लाडला पुत्र कृष्ण मथुरा में कुछ मांगे, अगर वो मांगने में कुछ संकोच तो नहीं करता। मेरे मन में केवल दिन रात यही प्रश्न चलता है कि मेरा लाडला कन्हैया यहाँ तो मांगता नहीं था, बल्कि छीन करके खा लेता था। उस मथुरा कंचन की नगरी में मेरा कन्हैया क्या कुछ मांगने में तो कहीं संकोच उंकोच तो नहीं करता है, करत संकोच आ जाएगा। हे उद्धव, इतनी मेरी बात है, जा करके देवकी जी से कह दीजिएगा। सरल है। आज आपका यह भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य सूरसागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक समाप्त हुआ। बहुत ही तारतम्यता ढंग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास किया। आप सभी छात्रों से मेरा यही शुभेच्छा है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पाठ धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित, यह भी एक महाकाव्य है, रामचरित मानस। इस रामचरित मानस पाठ के अंतर्गत आने वाले पाठ का नाम धनुष भंग है। इसका भी श्रवण आप कल करें।